हे गाइस, सो हम क्वेश्चन सेशन कर रहे हैं जिसमें कि हम टोटल 50 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चन हम 2 वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में कुछ करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कुछ करेंगे। होपफुली ये वीडियो थोड़ा सा स्लो होगा और इसमें मोर डिटेल से होगा। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम थोड़ा फास्ट जाएंगे और थोड़े लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप चाहते हो और वीडियोस लाए या 50 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चंस आप करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करना। आप वीडियो को अच्छे से देखिए, क्वेश्चंस कीजिए, कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा फील फ्री टू आस्क। आपके बीएससी एग्जामिनेशन जो आपकी कॉलेज एग्जामिनेशन है उस पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस कॉम्पिटिशन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछे जा सकते हैं सम बेसिक क्वेश्चंस, नॉट सो हार्ड, नॉट सो ईजी। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज if xn plus 1 is greater than equal to xn for all n belongs to n, this n is for natural number, then the sequence is, तो हमें पता है कि xn अगर कोई मेरा टर्म है और xn में हम एक प्लस कोई ऐड कर रहे हैं, सपोज xn हमारा 2 है, ठीक है, और अगर 2 प्लस हम कुछ कर रहे हैं तो वो उससे बड़ा होगा। 2 पे एक प्लस करेंगे तो 3 होगा। तो अगर वो मेरा बड़ा है उससे, तो इस सीक्वेंस को क्या नेम दे हम? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग या नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग क्या होता है, ठीक है। तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस वो होता है, दिस FN इज सेट टू बी, इसे जो इस ब्रैकेट में हम डिनोट करते हैं उसे हम सीक्वेंस डिनोट करते हैं। मतलब कोई भी चीज़ अगर इस ब्रैकेट में डिनोट है मतलब वो सीक्वेंस है। दिस सीक्वेंस इज सेट टू बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस इफ FN इज लेस देन इक्वल टू FN plus 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ठीक है। ये तो हम समझ गए क्या चीज़ है। एग्जाम्पल्स कुछ देख लेते हैं। सपोज यहाँ देखिए n 1 2 3 4 टिल इन्फिनिटी, ठीक है। तो n हमारा आगे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ये इंक्रीजिंग है। ये जो 2 सेकेंड टर्म है वो इस टर्म से बड़ा है, 3 मेरा प्रीवियस टर्म से बड़ा है, ठीक है। तो ये बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। वैसे ही n स्क्वायर मतलब n की जगह आप 1 दीजिए 1, 2 की जगह 2 दीजिएगा तो वो 4, 3 दीजिएगा तो 9, फिर 16, 25, ऐसे ये बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। हमारा जो कांस्टेंट फंक्शन है ना, ये जैसे कांस्टेंट सीक्वेंस है, सॉरी, कांस्टेंट सीक्वेंस भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में आता है, ठीक है। जैसे 1 अगर आप दे रहे हो तो 1 1 1 1 1 1, ठीक है, तो ये भी इंक्रीजिंग आता है। इस तरह का सीक्वेंस 1 2 2 3 3 3 4 4 4 ये भी इंक्रीज़ ही कर रहा है, ठीक है। अब इसको ये आप कांस्टेंट क्यों हो रहा है ये हम ग्राफ से समझते हैं। एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जो ग्राफ हम देखते हैं एकदम स्ट्रेट जा रहा है इसका, ठीक है, स्ट्रेट जा रहा है इसका ग्राफ, इसका मतलब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। बट जहाँ पर ही मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग रहेगा उसका ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा। इसको मैं अच्छे से बना दे रही हूँ। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का ग्राफ जिससे इंक्रीज़ हो रहा है, फिर कांस्टेंट है, फिर इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये जो कांस्टेंट टर्म है इस यही तो ये है ना 2 2 3 3 3, इस समय ये कांस्टेंट है, फिर वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, ठीक है। ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ग्राफ है, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब वो सिर्फ इंक्रीज़ होगा, वो कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है, वो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जैसे मैंने आपको ये वाला ग्राफ से बताया, ऊपर वाला ग्राफ से, ठीक है। तो इसका एग्जांपल में कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा, बाकी सब सेम है। फिर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग किसे कहते हैं? ये इसमें FN जो है वो ग्रेटर होता है, ग्रेटर और इक्वल टू FN plus 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। मतलब अब वो जो FN है जो मेरा फर्स्ट टर्म है वो नेक्स्ट टर्म से बड़ा होगा, ये मेरा बड़ा होगा इससे, ये मेरा बड़ा होगा इससे, ठीक है। तो आप कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं। अब हमारे क्वेश्चन पे हम आते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि xn plus 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू xn, मतलब हमारा जो टर्म है उस पर प्लस ऐड करने से हम वो टर्म मेरा बड़ा हो रहा है, तो ये इंक्रीजिंग है,
ठीक है। तो ये और इक्वल का साइन है तो समझ जाइए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, आई एम मार्किंग दिस ऑप्शन बी। ऑलराइट, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, रेंज ऑफ अ सीक्वेंस। अब रेंज किसे कहते हैं वो समझते हैं, ठीक है। इसमें हम देख रहे हैं कि लेट ए एन बी अ रियल सीक्वेंस, देन रेंज ऑफ ए एन डिफाइंड बाई एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जैसे कि हमारा ये -1 का पावर n, ठीक है। तो इसमें हम अगर -1 का पावर n को अगर हम असाइन करें 1 दे तो ये -1 वैल्यू देगा, 2 देंगे अगर इवन देंगे तो ये 1 वैल्यू देगा, फिर 3 देंगे तो फिर -1 देगा, फिर 4 देंगे तो 1 देगा। मतलब ये जो सीक्वेंस है मेरा चलते जाएगा +1 और -1, वो ऑसिलेट कर रहा है +1 और -1 के बीच में, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो रेंज है ना वो मेरा -1 और +1 है। मतलब आगे एक और एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे 1/n है। अब 1/n मतलब आप n को कोई भी वैल्यू दीजिए, 1 दीजिए, 2 दीजिए, 3 दीजिए, 4 दीजिए, ठीक है। अब क्या है ना, ये इसका कोई ये देखिए 1 दिए तो 1 आया, 1/2 दिए तो 0.5 आया, फिर 1/3 देंगे तो और छोटा होगा, 1/4 देंगे तो और छोटा होगा, तो इसका रेंज क्या है, ये रेंज होगा इसका 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब जैसा जैसा n का वैल्यू देते जाएंगे वैसा वैसा आपको नंबर अपीयर होता जाएगा, तो इसका रेंज ये है। वैसे ही 1, ठीक है, 1 देख रहे हैं हम कांस्टेंट सीक्वेंस है, तो ये कांस्टेंट सीक्वेंस है, मतलब ये थ्रू आउट अपने सीक्वेंस में एक ही वैल्यू देगा 1, ठीक है। ये हम देख रहे हैं 1 2 3, तो इसका रेंज क्या हो गया 1। ये हम देख रहे हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3, थ्रू आउट अपने सीक्वेंस में ये 3 ही वैल्यू देगा 1 2 और 3, तो इसका रेंज हो गया 1 2 3, ठीक है। वैसे ही 0 1 -1 देख रहे हैं, सिर्फ सीक्वेंस में 3 ही टर्म है, तो इन शॉर्ट रेंज में वो सब वैल्यूज होती है जो सीक्वेंस में अपीयर होती है, मीन्स ऑल मेंबर्स ऑफ द सीक्वेंस इज नोन एज रेंज, ठीक है। ये हम समझ गए। अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि द रेंज ऑफ अ सीक्वेंस दिस इज। अब हम देख रहे हैं, ये वाला एग्जांपल हमने देखा कि -1 का पावर अगर हम ऑड दे रहे हैं तो वो -1 रहेगा, और इवन देंगे जितना भी वो इवन +1 होगा। तो मतलब मेरा जो सीक्वेंस है ना वो -1 और +1 से ऑसिलेट करेगा, ठीक है। तो ये मेरा ऑप्शन सी है, इज द राइट आंसर। अब देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब सीक्वेंस ऑफ अ सीक्वेंस। अब सब सीक्वेंस क्या होता है, कोई भी सीक्वेंस का सब पार्ट को हम सब सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये देखिए 2 3 8 6, ठीक है। हम सारे एग्जांपल देख लेते हैं। 1 3 5 7, ये तो ठीक लग रहा है, 1 3 5 7 इसका ऑर्डर सही है। 2 4 6 8 इवन ऑर्डर, ये भी सही है। 2 3 5 7 मतलब ये भी सही है, लेकिन इसमें जो है 8 पहले आ गया, ये ऑर्डर्ड नहीं है। हम कह सकते हैं ऑर्डर्ड होने के लिए 6 को पहले आना चाहिए था, तो ये मेरा नॉट अ सब सीक्वेंस, ये मेरा सब सीक्वेंस नहीं हो सकता है, क्योंकि सब सीक्वेंस में होने के लिए ऑर्डर्ड शुड मेंटेन, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर हमारा है 1 सेकेंड, देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ लाइट, आई एम जस्ट स्विचिंग द लाइट ऑन। सो आगे देखते हैं, सीक्वेंस n² इज n², बाउंडेड आ गया। बाउंडेड क्या होता है, बाउंडेड मतलब कि वो घिरा हुआ है किसी से चीज़ से। जैसे कि अ सीक्वेंस n² इज क्या हो सकता है, n का अगर आप वैल्यू 1 रखते हो या उसको स्क्वायर करते हो फिर भी वो 1 होगा। n का वैल्यू अगर 2 रखते हो तो उसका स्क्वायर करोगे तो 4 होगा, ठीक है। वैसे ही n का तो कोई लिमिटेशन नहीं है। अच्छा ठीक है, आप 1 रखोगे तो वो 1 या -1 कुछ भी रखोगे तो वो 1 उसका लीस्ट नंबर 1 ही रहेगा। लेकिन जैसे जैसे आप उसको बढ़ाओगे n का नंबर, वो बढ़ते जा रहा है टिल इन्फिनिटी, ठीक है। मतलब नीचे तरफ से तो वो बाउंडेड है, लेकिन ऊपर तरफ से वो बाउंडेड नहीं है, ठीक है। नीचे तरफ से वो बाउंडेड है लेकिन ऊपर तरफ से क्या है, वो बाउंडेड नहीं है। तो इसलिए ये बाउंडेड सेट तो नहीं होगा। बाउंडेड के लिए क्राइटेरिया दोनों तरफ सेटिस्फाई करना चाहिए, लीस्ट से भी होना चाहिए, अपर से भी होना चाहिए। तो बाउंडेड बिलो बट नॉट बाउंडेड अबव, हाँ ये है, बाउंडेड बिलो है लेकिन ये बाउंडेड अबव नहीं है, ठीक है। आगे तो नहीं देख रहे हैं। अब आगे देखिए, द रेंज ऑफ अ सेट ऑफ अ सब सीक्वेंस, ये कितना होगा, द रेंज। अब आप बताइए इसका क्या होगा। अब देख रहे हैं 1
प्लस में, सिर्फ इतना था तो इसका हम 1 और -1 लिख दिए, लेकिन अब क्या है 1 साथ में है, तो एक तो ये ऑड वैल्यूज़ जहाँ जहाँ देगा तो वो 0 होगा, और जहाँ जहाँ इवन वैल्यूज़ देगा वहाँ वो +2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी होगा 0 और 2, ठीक है। आगे देखते हैं, द सीक्वेंस xn इज कन्वर्जेंट देन इज लिमिट इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। इसका ऑप्शन 2 हो सकता है, या तो यूनिक या दोनों हो सकता है, यूनिक और फाइनाइट। कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहीं ना का जो लिमिट होता है वो सिंगल एक ही लिमिट होता है, ठीक है, और वो फाइनाइट भी होता है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, वो फाइनाइट होता है, वो इनफाइनाइट तो नहीं होता है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर हमको लिमिट का पूछा है तो इसलिए हम यूनिक कर रहे हैं। अगर सीक्वेंस का पूछता कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस देन हम फाइनाइट करते, यहाँ पर लिमिट पूछा है इसलिए हम लोग यूनिक किए हैं। द सब सीक्वेंस ऑफ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस। अब एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो कि यूनिक है, फाइनाइट है, उसका अगर हम सब सीक्वेंस करेंगे तो वो भी मेरा कन्वर्जेंट ही होगा, ठीक है। याद रखिएगा, सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो उसका सब सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट ही होगा, ठीक है। आगे आ जाइए, 8 नंबर, द सीक्वेंस r⁴n कन्वर्ज टू 0 if, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। सीक्वेंस r⁴n, अब ये r⁴n कन्वर्ज करेगा 0 पे बोल रहा है, इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे बोल रहा है सीक्वेंस जो r⁴n है ना वो 0 पे कन्वर्ज कर रहा है। मतलब अगर हम r का वैल्यू अगर r का वैल्यू 1 से बड़ा लेते हैं, मतलब 1 का पावर 1, फिर 2 का पावर, मतलब 1 का पावर 1, फिर 2 का पावर, फिर सॉरी इस तरह से नहीं समझते, इसको इस तरह से समझते हैं। r का वैल्यू ऐसे समझिए, जो r है वो मल्टीपल टाइम्स मेरा क्या है, r इंटू आर इंटू आर इंटू आर, इस तरह से है। तो ये n टाइम्स तक क्या होगा, वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तभी r⁴n हो रहा है हमारा, ठीक है। अब अगर हम r का वैल्यू 1 ले रहे हैं तो ये 1 1 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 टिल n टाइम्स, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ऑलवेज 1 वैल्यू देगा, लेकिन हमको 0 वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ये तो r इज़ इक्वल टू 1 तो नहीं होगा क्योंकि ये हमेशा 1 वैल्यू देगा। अच्छा, अब r इज़ ग्रेटर देन 1 अगर करें, मतलब 2 लेते हैं, चलिए, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब ये क्या 2, फिर इंटू 2 कर रहे तो 4, फिर 8, फिर 16, 32, ऐसे कर करके वो तो आगे बढ़ जा रहा है ना, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। मतलब वो 0 पे कन्वर्ज तो नहीं करेगा, वो 0 की तरफ तो नहीं जा रहा है, मतलब r मेरा 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो चलिए r 1 से बड़ा नहीं हुआ, अब तो और क्या बचा, r को हम इक्वल टू 1 माने, r ग्रेटर देन 1 ने। अब r अगर हम लेस देन 1 मानते हैं, मतलब r लेस देन 1 मतलब 1/2 मान लिए, चलिए, तो 1/2 इंटू, फिर हम लोग 1/2 का स्क्वायर किए तो 1/4, फिर इसका स्क्वायर किए तो 1/16, ऐसे करते करते ये क्या है 1/2 से 1/4 क्या है और छोटा है, 1/16 क्या है और छोटा, ये छोटा छोटा होते होते किस पे जा रहा है, ये एक टाइम 0 पर कन्वर्ज होगा। 1/2 0.5, ये 0 पॉइंट समथिंग, ऐसे कर करके ये 0 पर कन्वर्ज होने का ट्राई कर रहा है। तो हमारा ये मॉड r लेस देन 1, मतलब ये हमेशा r क्या है, पॉजिटिव के लिए हम लोग ये लिख रहे हैं, वो हमेशा 1 से छोटा होगा, तभी हमारा जो r⁴n है ना वो कन्वर्ज करेगा 0 पर। ये समझ आना चाहिए सबको। तो इसका आंसर जो हम लोग देख रहे थे क्या होगा, rn कन्वर्ज टू 0 इफ mod of r लेस देन 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, द सीक्वेंस 1/2n इज कन्वर्जेंट टू, अच्छा ये वाला भी बहुत ही ईजी है, मतलब जैसे कि हम लोग अभी कह रहे थे, ये वाला एक क्वेश्चन देखिए, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो 1/n मतलब क्या 1 प्लस फिर 1/2 फिर 1/3, मतलब ये क्या और छोटा छोटा होते जा रहा है तो 0 पर जाएगा। तो अगर 1/2n ही कर दे तो क्या फ़र्क पड़ता है, 1/4, ठीक है, यहाँ पे 3 2 6, तो वो भी छोटा छोटा होकर 0 पर ही जाएगा अल्टीमेटली। तो ये भी 1/2n हो, चाहे 1/n हो, 1/3n 1/4n हो, कुछ भी हो, वो कन्वर्ट चीज़ पे करेगा 0 पर करेगा, ठीक है।
द रेंज ऑफ अ सीक्वेंस। अब 1/n का रेंज क्या है? ये एक इनफाइनाइट सेट है, ये वाला एक इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि हम लोग देखते हैं 1/n का वैल्यू हम कोई भी नेचुरल नंबर अगर देंगे तो उसका तो कोई लिमिट नहीं है, तो ये इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए इसका कोई आंसर क्या होगा, ठीक है। मैं पहले सॉल्व की थी तो मेरे को थोड़ा सा इसमें मैंने आंसर टिक करके रखी थी, लेकिन आप मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, द सीक्वेंस -n², ठीक है। पहले तो हम देखते हैं, एग्जाम्पल लेंगे हम लोग कि कैसे हो रहा है। यहाँ पर है -n², सिर्फ n² होता तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे -n² है। अभी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें, देखना। अब देखिए माइनस के n² मतलब अगर हम 1 रखते हैं या -1 रखते हैं तो n तो हमारा वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ये सब जान रहे हो। हम n का वैल्यू नेगेटिव रखे पॉजिटिव रखे, वो हमेशा मेरा पॉजिटिव ही देगा, मॉड मतलब हमेशा वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा n का वैल्यू। इसका मतलब जो माइनस है ना वो मेरा बाहर है, हम n का कोई भी वैल्यू रखेंगे वो माइनस साइन से फ़र्क पड़ेगा। अगर आप n का वैल्यू -2 रखते हैं तो आंसर आएगा -4। अगर n का वैल्यू आप +2 रखते हैं तब भी आंसर आएगा -4। ये समझ आ रहा है सभी को बात, ठीक है। तो सबसे लीस्ट वैल्यू हम 1 रखें अगर n का, तो फिर वो -1 आएगा, फिर 2 रखें तो -2, फिर 3 रखें -3, सॉरी स्क्वायर है ना, तो ये -4, -9, -16, -25, तो ये और छोटा हो रहा है। क्या सभी को समझ आ रहा है? तो ये वाला जो सीक्वेंस है ना और छोटा हो रहा है, ये 1 मेरा सबसे बड़ा है, फिर ये छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। मतलब आप अगर रियल नंबर पे, अगर रियल लाइन पे आप ड्रॉ करोगे तो -1 मेरा यहाँ पर है, ठीक है, और -4 फिर यहाँ पर है, -9 यहाँ पर है। तो ये जो है इस तरफ से लेफ़्ट साइड से वो बढ़ते जाएगा, उसका कोई अंत नहीं है। लेकिन ये मेरा इधर बाउंडेड है और ये मेरा क्या है, बाउंडेड अबव है कि बाउंडेड बिलो? ये बाउंडेड अबव है, बाउंडेड अबव है, ठीक है, ये बाउंडेड अबव है। और ये मेरा सुप्रीमम भी आप कह सकते हो, ये मेरा LUB और सुप्रीमम मेरा यही है। ये सब कॉन्सेप्ट है, ये सब चीज़। आई होप कि आप ये सब के बारे में जानते हो तभी मेरा वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि मैंने क्लियरली कहा कि ऑब्जेक्टिव्स करा रही हूँ, मतलब इसका कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब ये क्या है, ऑप्शंस देखते हैं हम। तो द सीक्वेंस -n² इज बाउंडेड अबव, ठीक है, बाय -1, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि बाउंडेड बिलो तो नहीं होगा, बाउंडेड अबव बाय 1 तो नहीं है, क्योंकि नेगेटिव साइन है इसलिए -1, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ द सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट देन इट्स सब सीक्वेंसेस। अच्छा, अगर सीक्वेंस डाइवर्जेंट है, हमने अभी पहले कहा कि अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसका सब सीक्वेंस भी क्या आएगा, कन्वर्जेंट आएगा, ठीक है। लेकिन अगर सीक्वेंस डाइवर्जेंट है तो क्या उसका सब सीक्वेंस डाइवर्जेंट होगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे हो सकता है और कैसे नहीं हो सकता है। अच्छा, हम लोगों को सपोज़ यही वाला एग्जाम्पल मैं अगर देती हूँ कि 1 का पावर n, ठीक है, तो इसको अगर मैं ऑड नंबर दे रही हूँ 1 2 1 3 5 7 9, तो वो -1 आएगा, और इवन दूंगी तो +1 आएगा। तो ये मेरा जो सीक्वेंस है वो -1 और +1 के बीच में क्या ऑक्सिलेट कर रहा है। तो ये जब मेरा कोई फिक्स नंबर नहीं आता है, कोई फाइनाइट नंबर नहीं आता है, तो हम उस सीक्वेंस को क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट कहते हैं। इसका कोई सिंगल लिमिट पॉइंट, मतलब कोई डेफिनाइट लिमिट पॉइंट इसका नहीं है, मतलब यूनिक लिमिट पॉइंट इसका नहीं है। तो ये क्या है, डाइवर्जेंट है, ये तो डाइवर्जेंट हो गया, यूनिक लिमिट पॉइंट नहीं है। लेकिन अगर हम इसका सब सीक्वेंस निकालें, ठीक है, अगर हम इसका सब सीक्वेंस निकालते हैं सपोज A2n, ठीक है, A2n मतलब जो भी हम टर्म लेंगे, जैसे कि ये हम इस तरह से बोल रहे हैं, ठीक है, A2n मतलब सिर्फ इवन टर्म्स, मतलब सिर्फ 1, जो इवन टर्म है 1 1 1 1, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, इसका सिंगल लिमिट पॉइंट होगा जो कि 1, मतलब ये 1 पर कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। अगर हम और एक सब सीक्वेंस निकाले A2n -1, ठीक है,
तो ए टू एन माइनस से सारा ऑड, -1 -1 -1 -1, तो ये भी -1 पे क्या है, कन्वर्ज कर रहा है। तो ओवरऑल सीक्वेंस मेरा डाइवर्जेंट है। ओवरऑल हमने जो एग्जांपल लिया है सीक्वेंस डाइवर्जेंट है, पर इसके सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो सकते हैं, जो हमने इस एग्जांपल से देखा कि हमारा सीक्वेंस डाइवर्जेंट है पर हमारा सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो सकता है। ठीक है, डाइवर्जेंट भी हो सकता है, कन्वर्जेंट भी हो सकता है। समझ आया मेरा बात? चलिए, तो इसका आंसर हम ये होगा कि इफ द सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट देन इट्स सब सीक्वेंसेस मे बी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। इधर आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। अच्छा, 1/n तो कन्वर्जेंट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट सेट है। कांस्टेंट सीक्वेंट भी कन्वर्जेंट नहीं होगा, ये कन्वर्जेंट नहीं होगा। इसको आप सॉल्व कीजिए, ये हम लोग सॉल्व करेंगे। नहीं, कन्वर्जेंट ये हो सकता है। एक सेकेंड, ये कन्वर्जेंट है, एक मिनट, मैं उल्टा बोल दी हूँ। ये कन्वर्जेंट है मेरा, ये भी कांस्टेंट सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट है मेरा, और ये भी कन्वर्जेंट है मेरा, लेकिन ये कन्वर्जेंट नहीं है। सॉरी, मैं पूरा उल्टा बोल दी थी। ये भी कन्वर्जेंट है, ये भी कन्वर्जेंट है, ये भी कन्वर्जेंट है, पर ये कन्वर्जेंट नहीं है क्योंकि ये +-1 के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, तो इसीलिए ये होगा मेरा करेक्ट आंसर। इतना सारा मैं आंसर को मार्क करती हूँ, तो ये मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। इफ़ 2n by n plus 3 minus 2 is less than 1/5 for all n is greater than equal to m, then at least value of m belongs to n is where n is a natural number। अच्छा, तो हमें इसको सॉल्व करना है, हमको बोलना है कि इसका लीस्ट वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इनइक्वालिटी सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए सॉल्व किया जाए इस क्वेश्चन को। मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या गिवन है हमारे पास, जो क्वेश्चन है वो है 2n by n plus 3 minus 2 less than 1/5। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसे सॉल्व करेंगे। 2n minus 2n plus 3 by n plus 3 is less than 1/5, तो ये क्या हो जाएगा, 2n minus 2n minus 6 by n plus 3 1/5। 2n कट गया, -6 मॉड्यूलस में है इसलिए 6 by n plus 3 1/5। अब इसको सॉल्व करना है। n plus 3 से ये हो जाएगा 6, n plus 3/5, और इस तरह हो जाएगा, दोनों तरफ 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 लेस देन 1 + 3, और ये उधर जाएगा तो 27 इज़ लेस देन 1n, तो n इज़ ग्रेटर देन 27। ठीक है, मतलब हमारा जो लीस्ट वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 28 हो जाएगा, जो हमारा लीस्ट वैल्यू आएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, ये समझ आया सभी को कैसे सॉल्व किया, सिंपल सा है। ऑप्शन देख लेते क्या है, ऑप्शन है हमारे पास 28, yes 28 is the answer। What is it? जो भी है 28 is the answer। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। The sequence this is, अब ये तो आप खुद सॉल्व कर सकते हो, पहले आपको ये सॉल्व करना है, जो भी सीक्वेंस दिया उसको सॉल्व करना है। उसके बाद हमको बताना है कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, और डाइवर्जेंट का एक ही ऑप्शन है, कन्वर्जेंट है का 3 ऑप्शन है, और कन्वर्जेंट है तो कौन सा लिमिट पे कन्वर्जेंट है। ठीक है, इसको आइए अब देख लेते हैं, सो सॉल्व कैसे करेंगे देखिएगा। तो हमने ऊपर यहाँ पर विच वन द फॉलोइंग सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट बोला है, तो मतलब ये कन्वर्जेंट तो है, ऊपर वाला MCQ ऑब्जेक्टिव में देखिए कन्वर्जेंट तो है, लेकिन इसका लिमिट निकालना है इस क्वेश्चन में। आइए देख लेते हैं लिमिट कैसे निकलेगा। क्वेश्चन क्या है, 3n अपॉन n + 5n 1/2। ठीक है, ये क्वेश्चन है, मतलब इसको सॉल्व करते हैं, दोनों में ये n कॉमन लेते हैं तो 1 + 5, ये √n है तो √n/n, ये n कैंसिल हो गया, ये 3/1 + 5 √n, ये रूट को
रूट एन को सॉल्व करना तो आता होगा, इसको हम रैशनलाइज कर दिए ऊपर नीचे, 1+5 ये n अपॉन n रूट एन हो गया, तो ये हो जाएगा 3/1+5/√n। ठीक है, तो हम देख रहे हैं और हमारा इधर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, यही छूट रहा है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इधर जो n है, इधर 5/√n, मतलब अगर इधर इन्फिनिटी देती हूँ तो ये पूरा ज़ीरो होगा, ये तो समझ आ रहा है सबको। 3/1+0 मतलब ये 3। ठीक है, तो इसका लिमिट पॉइंट क्या हो जाना चाहिए, 3, ये समझ आ रहा है। 5/√n, रूट n, ये अगर लिमिट लगाऊंगे n टेंस टू इन्फिनिटी तो ये ज़ीरो हो रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर ज़ीरो हुआ तो ये इसका लिमिट क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन इज सी, कन्वर्जेंट विथ लिमिट 3। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व किया है। वेट फॉर पार्ट 2, हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग।